Hello students, today we will study about heart, class 7 NCERT Science. लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी किया था. ब्लड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ दिया गया ब्लू बॉक्स में, पहले इसे स्टडी कर लेते हैं. ब्लड डोनेशन. Hundreds of people die due to unavailability of blood. Voluntary blood donation is harmless and painless, can save precious lives. Blood can be donated at hospitals and other places authorized by the government. Donated blood are stored with special care in blood bank. स्टूडेंट्स, आज के टाइम 100 पीपल हर रोज़ ब्लड ना मिलने की वजह से मर जाते हैं. अगर हम ब्लड डोनेशन पर ध्यान दें, 18 ईयर के बाद स्टूडेंट हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाकर या ऐसे प्लेसेस पर जो गवर्नमेंट ने जिनको परमिशन दी गई है. तो अगर हम 18 ईयर के बाद रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहें ईयर में कम से कम एक बार, तो इससे ब्लड की कमी नहीं रहेगी. ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल रहेगा और लोगों की जान बचाई जा सकती है. The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood, which carries other substances with it. कि हार्ट स्प्रेंट एक ऑर्गन है, यानी हमारी बॉडी का एक पार्ट है जो कि लगातार बीट्स यानी कि आवाज़ करता रहता है, धक धक की, और एक पंप की तरह काम करता है. ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और ब्लड के साथ अदर सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करता है. इमेजिन करो स्टूडेंट, ए पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग. एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. Yet our heart works like a pump non-stop. Let us now learn about the heart. कि स्टूडेंट, कोई भी दूसरे पंप हैं, जैसे वाटर पंप है, घर पर वाटर की मोटर होती है, वह अगर लगातार उसे हम कई साल तक चालू रखें बिना स्टॉप किए तो वो ख़राब हो जाएगी. लेकिन हमारा हार्ट एक ऐसा पंप है जो नॉन स्टॉप काम करता है. जब हम सो जाते हैं तब भी वो काम करता रहता है. आइए हार्ट के बारे में और अधिक सीखते हैं. द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड. कि हमारे लेफ्ट साइड थोड़ा सा ये झुका होता है. होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम दैट मेक्स योर फिस्ट. कि अगर हम अपनी फिस्ट बंद कर लें, मुट्ठी बना लें, तो योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट. हमारी मुट्ठी के साइज का होता है. वट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर. कि क्या होगा स्टूडेंट अगर दोनों टाइप का ब्लड मिक्स हो जाए. टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स यानी पार्ट. द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड अटरिया, सिंगुलर अटरियम. क्योंकि 2 पार्ट होते इसलिए अटरिया प्लूरल वर्ड है. सिंगुलर फॉर्म में अटरियम कहा जाएगा. इसके 2 जो अपर चैम्बर हैं यानी ऊपर के पार्ट हैं उनको अटरियम कहेंगे. एंड द 2 लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, जिन्हें हम फिगर 11.4 में देख सकते हैं. ये हार्ट का फिगर स्टूडेंट, इसमें हम इसके 2 अपर पार्ट एंड 2 लोअर पार्ट देख सकते हैं. दिस इज अपर पार्ट, आर्टरियम कहलाते हैं. ये 2 लोअर पार्ट हैं, वेंट्रिकल्स कहलाते हैं. तो हमारा हार्ट लेफ्ट साइड देख सकते हैं थोड़ा झुका हुआ है. दिस इज अवर लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड की तरफ ये झुकाव है तो मुट्ठी की तरह इसकी शेप बनती है और इसका साइज होता है. The partition between the chambers helps to avoid a mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide.
कि स्टूडेंट्स ब्लड हार्ट के जो 4 चैम्बर हैं उनके बीच में देख सकते हैं कि ये दीवारें हैं, जो ये दीवारें ब्लड को मिक्स होने से रोक देती हैं। एक साइड ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, इसलिए वो मिक्स नहीं हो पाता। पहली वंडर्स विच साइड ऑफ द हार्ट will have oxygen rich blood and which side will have carbon dioxide rich blood। पहले इस बारे में वंडर है कि किस साइड पर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट फिगर को और अंदाज़ा लगा सकते हैं किस साइड ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलेगा हमें। कि लेफ्ट साइड में स्टूडेंट अटरियम दिया गया है और पल्मनरी वेन है, पल्मनरी आर्टरिया है। तो पल्मनरी वेन क्या काम करती हैं? लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट के अंदर। लंग्स से जो ब्लड हार्ट में आएगा उसमें ऑक्सीजन होगी। सो ये आप देख सकते हैं ट्यूब्स लेफ्ट साइड में अटैच हैं। तो रेड कलर का जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू कलर का जो शो किया गया है, वैसे तो बॉडी के अंदर सारा ही ब्लड रेड कलर का होता है, लेकिन ये समझाने के लिए कि राइट साइड में हमारे हार्ट के कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है और ये ब्लड मिक्स नहीं होता क्योंकि बीच में जो दीवार है कि वो उसे सेपरेट रखती है। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 11.3 एंड follow the arrows. These arrows show the direction of the blood flow from the heart। कि हार्ट में स्टूडेंट ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, इसे हम फिगर 11.3 में देख सकते हैं कि हार्ट के लेफ्ट साइड से ब्लड निकलता है, आर्टरी से होता हुआ बॉडी के सभी पार्ट में जाता है। एरो का सिंबल दिया गया है, उससे हम समझ सकते हैं। और ये एरो के सिंबल से समझ सकते हैं कि राइट साइड से ब्लड वापस हार्ट में जाता है। सो लेफ्ट साइड में स्टूडेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। पल्मनरी वेन भी लेफ्ट साइड में दिखाई गई हैं जो लंग्स से जुड़ी हैं, तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट में लेकर आई और हार्ट ने उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया। और जो वेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वापस लेकर हार्ट तक पहुंचती हैं। हार्ट उस ब्लड को पल्मनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में भेज देता है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये सर्कुलेटरी सिस्टम चलता रहता है जिसमें ब्लड फ्लो करेगा। दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड back to the heart from where it is pumped to the rest of the body। कि एरो के सिंबल स्टूडेंट शो करते हैं हमें कि ब्लड फ्लो की डायरेक्शन किस तरह से है। तो ये था स्टूडेंट हमारे हार्ट के बारे में। आप इसे ज़रूर रिवाइज करना। नेक्स्ट टाइम हम हार्ट बीट के बारे में स्टडी करेंगे, इसे भी एक बार आपको रीड कर लेना है अपने आप, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसे अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।